नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल चैतन्य चिंतन बाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे दर्शक, हमें आशा है कि हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि एक अंतराल के बाद मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमने पहले गीता के 28 श्लोकों की चर्चा आप सबके साथ करी थी। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे बातचीत करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार रेफरेंस से जोड़ दूं। हम लोग बातचीत कर रहे थे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा। अर्जुन की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहां से तुम दोनों सेनाओं में युद्ध करने के लिए इच्छुक अपने सभी रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने सभी स्वजनों को, अपने पुरजनों को, परिजनों को यहां से देख सकते हो। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों के ऊपर, स्वजनों के ऊपर, परिजनों के ऊपर जब दृष्टि डालता है तो दृष्टि डालते ही उसमें एकाएक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन उसके मनोभावों का परिवर्तन है। और जब मनोभावों में परिवर्तन होता है तो उसकी छाप उसके शरीर पर भी पड़ती है। उसके शरीर पर भी परिवर्तन के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हम आपको बताएं कि मनोभावों का जो परिवर्तन है वो क्यों उत्पन्न हुआ अर्जुन में। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को एक बहुत बड़े द्वंद्व से, अर्जुन को ही नहीं संसार को द्वंद्व से निकालने के लिए और गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया। तो अर्जुन को एक छोटे से मोह में डाल दिया, एक छोटे से द्वंद्व में डाल दिया, और उसी द्वंद्व के कारण आगे अर्जुन को अब मोह उत्पन्न हो रहा है। द्वंद्व का मतलब है दो विरोधी विचारों के बीच में मन का पड़ जाना। और ये जब द्वंद्व व्यक्ति के मन में आता है तो मन के भाव बड़ी तीव्रता के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसका एक छोटा सा प्राकृतिक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब बरसात के दिन होते हैं, बादल भी छाए रहते हैं और धूप भी निकली हुई होती, तो आप देखते हैं कि आगे आगे छाया भागती है और पीछे पीछे धूप भागती है। कहीं पीछे पीछे आगे आगे धूप भागती है तो पीछे पीछे छाया भागती है। इसी तरह से धूप और छांव का ये परिवर्तन पूरे वातावरण में होता रहता है। उसी तरह से जब मन द्वंद्व में पड़ता है तो द्वंद्व में फंसे हुए मन के ऊपर जो मनोभाव आते हैं, मनोभाव में जो परिवर्तन होता है वो बड़ी तीव्रता से होता है। वो अर्जुन जो कृष्ण से कह रहा था कि इन कुरुवंशों की समस्त सेनाओं को मैं 10 दिन 11 दिन के बीच में संहार कर डालूंगा और मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, वही अर्जुन एकाएक उसके मन में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि कुछ का कुछ कहने लगता है। अब परिवर्तन सबके मन में एकाएक आते हैं। कभी कभी व्यक्ति एकाएक प्रसन्न होता है तो कभी कभी एकाएक दुखी भी हो जाता है।
कभी कभी उत्तेजना एकाएक महसूस करने लगता है, मन में एक प्रवाह महसूस करता है, तो कभी कभी निराशा मन में एकाएक उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो मन के भाव हैं, मनोभाव जो हैं, वो एकाएक उत्पन्न हो जाते हैं। तो अर्जुन जो खड़ा होकर के दोनों सेनाओं को देखता है और देखते ही देखते उसके मन में भाव उत्पन्न हुए और उन मन के भावों का परिणाम उसके शरीर पर पड़ने लगा। तो कृष्ण से कहता है, अरे कृष्ण, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेफुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, ये क्या हो रहा है? सीदंती मम गात्राणि, जो मेरा शरीर है, मेरे अंग हैं, शिथिल हुए जा रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखता जा रहा है। बेपथुश्च शरीरे में, मेरा शरीर कंपायमान हो रहा है। रोमहर्षश्च जायते, और मेरे जो रोए हैं शरीर के, रोमावलियां मेरी खड़ी हो रही हैं मेरे शरीर में। ये क्या हो रहा है? अरे यही नहीं, गांडीवम संसते हस्तात् तक्चैव परिदह्यते न च शक्नो व्यवस्थातुम भ्रमति उच मे मनः। हे कृष्ण, देखो देखो, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, खड़े हो रह जाने की स्थिति में नहीं हूं, और मेरा मन जो है वो भ्रमित हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। कृष्ण के माध्यम से या कृष्ण को वो अपने शारीरिक स्थिति का व्याख्यान करता है, वर्णन करता है। आजकल किसी डॉक्टर से पूछा जाए कि इस व्यक्ति को ये लक्षण हो रहे हैं, तो तुरंत ही बोल देगा, लिख देगा जनरल एंजाइटी, और तुरंत ही डाइजीपाम 0.25 mg, कालमोट 0.25 mg लिख देगा और बोलेगा सवेरे शाम खाते रहो, आराम करो। आज के डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करते हैं, और कृष्ण एक काउंसलर हैं, और कृष्ण एक ऐसे काउंसलर हैं जो वहां पर खड़े खड़े अर्जुन को बड़े इन 3 श्लोक के भीतर ही समझ जाते हैं कि अर्जुन के अंदर ये जो भाव पैदा हो रहे हैं, ये कहां से पैदा हो रहे हैं? ये शरीर से पैदा हो रहे हैं कि मन से पैदा हो रहे हैं? अगर केवल शरीर से ही पैदा होते तो अर्जुन ऐसा कह करके और चुपचाप बैठ जाता और आंखें बंद कर लेता, लेकिन अर्जुन ने ऐसा किया नहीं। अर्जुन आगे बोलने लगता है, कहने लगता है, अपने मन के विचारों को बताता है। कहता है, निमित्तांच पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे कृष्ण, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, मैं विपरीत निमित्तों को, विपरीत लक्षणों को, ऐसे लक्षणों को देख रहा हूं जो शुभ नहीं है। न च श्रेयो उपश्नामि, और मैं हत्वा स्वजनमाहवे, अपने स्वजनों को, अपने पुरजनों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, इन सबको मार करके कभी भी श्रेय को, कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने मन की बात वो कहने लगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, हे कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। न राज्यम सुखानि च, न मुझे राज्य चाहिए, मुझे न सुख चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, इस भोग युक्त जीवन से और इस राज्य युक्त जीवन से लाभ क्या है? इस जीवन में भोग लेकर के, राज्य लेकर के और सुख लेकर के क्या लाभ है? एसामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, एसामर्थे कांक्षितम नो, जिन सब के लिए, जिन संबंधियों के लिए, जिन पुत्रों के लिए, जिन पौत्रों के लिए, जिन मामाओं के लिए
जिन पुरजनों परिजनों के लिए राज्यम भोगा सुखानि च, राज्य, भोग और सुख ये युद्ध करके मैं प्राप्त करना चाहता हूं, तई में अवस्थिता युद्धे, वे सारे परिजन पुरजन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, पुत्र पौत्र, प्राणांश त्यक्त्वा धनांच, प्राणों और धन को छोड़ करके यहां युद्ध के लिए खड़े हुए। अब जब कृष्ण इस तरह की बात करता है तो आगे दूसरे अध्याय में कृष्ण उसकी बड़ी खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे प्रज्ञावादांश भासते, हे अर्जुन तुम तो बात कर रहे हो पंडितों जैसी, ज्ञानियों जैसी, लेकिन यहां अर्जुन जो बात कर रहा है वो बहुत गहरे से निकली हुई बात है, वो जीवन के यथार्थ की बात है। मैं केवल ये 2 श्लोक अर्जुन के एक बार फिर से कहना चाहता हूं। एक बार तो वो अर्थ बताया जो वास्तव में अर्जुन ने कहा, एक बार जो अब अर्थ बता रहा हूं जो जीवन का उद्देश्य है। अर्जुन कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है। वास्तव में ये बात जब ज्ञानी जन कहेंगे तब कहेंगे कि ये जीव संसार में विजय करने के लिए नहीं आया है। भक्ति वेदांत के दृष्टि से कहा जाए तो बात यह होगी कि यह जीव संसार में हारने के लिए आया है। किससे हारने के लिए आया है? ये जीव संसार में परमात्मा को सरेंडर करने के लिए आया है, परमात्मा के चरणों में अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए आया है, परमात्मा के चरणों में अपना सब कुछ हार जाने के लिए आया है। तो किम न कांक्षे विजयम कृष्ण, ज्ञानी जन कहेंगे तो कहेंगे कृष्ण विजय से मुझे क्या लेना देना, मुझे विजय की इच्छा नहीं है। न राज्यम सुखानि च, मुझे न तो राज्य चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। ये जीवात्मा, इसको राज्य से क्या लेना देना है? राज्यों में तो बड़े झमेले हैं। ये जीवात्मा तो भारत की प्रथा रही है कि वानप्रस्थ और सन्यास जीवन का आधा भाग तो अलग ही है। आश्रम चतुष्टय के माध्यम से जीवन का आधा भाग तो ये समाज छोड़ करके बाहर रहने में ही है। तो उसको, उस जीवात्मा को, उस शरीरी को राज्य से क्या लेना, उस शरीरी को भोग से क्या लेना। और सुख, जीवात्मा सुख उठाने नहीं आया है। यह संसार मृत्युलोक है, इसे मृत्युलोक कहा गया है। अब मृत्यु का एक नाम कष्ट भी है। तो जब जीवात्मा इस मृत्युलोक में आया है तो हमारी भूल है कि सुख उठाने के लिए आया है। यथार्थ में वो दुख उठाने के लिए आया है। कौन से दुख? जिसको, उस जीवात्मा को जो जीवन में भोगने के लिए बाकी है। ये जीवन धारण करके वो जीवात्मा दुखों को भोग करके और फिर परमात्मा में चला जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि मुझे सुख से कोई लेना देना नहीं, मुझे राज्य से कोई लेना देना नहीं, मुझे विजय से कोई लेना देना नहीं। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। और राज्य युक्त जीवन से, भोग युक्त जीवन से तो आगे चल करके कष्ट ही कष्ट होना है। यहां तो मुक्ति के लिए, परमात्मा के चरणों में मिलने के लिए ही ये जीवात्मा आया हुआ है। तेषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनानि। ज्ञानी जन अगर इस श्लोक की व्याख्या करेंगे तो कहेंगे कि इस संसार में मानो हम सुख भी प्राप्त करें, मानो हम राज्य भी प्राप्त करें, मानो हम भोग भी प्राप्त करें, तो यथार्थ में देखिए कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री, कोई भी जीव जो अपने परिश्रम से जो प्राप्त करता है वो अपने लिए नहीं प्राप्त करता,
वो किसके लिए प्राप्त करता है? वो अपने से दूसरे के लिए, यानी अपने से ज्यादा जिसको या अपने बाद जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता होगा उसके लिए वो चाहता है। अपने पुत्र के लिए चाहता है, अपनी पत्नी के लिए चाहता है, अपने संबंधियों के लिए चाहता है, अपने रिश्तेदारों के लिए चाहता है, अपने लोगों के लिए चाहता है। तो जो कुछ भी उसने राज्य प्राप्त करना है या भोग प्राप्त करना है या जो सुख प्राप्त करना है, यथार्थ में उसे वो अपने आप को नहीं प्राप्त करना होता, बल्कि अपने को छोड़ करके दूसरे के लिए प्राप्त करना होता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसी प्राप्ति से भी क्या लाभ जो अपने किसी काम ना आ सके और वो प्राप्ति दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, दूसरे को वो प्राप्ति हस्तांतरित हो जाए। तो ऐसी प्राप्ति को प्राप्त करना भी बुद्धिमानी नहीं है। आचार्य पितरा पुत्रा तथैवच पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ये देख रहा हूं दोनों सेनाओं में आचार्य हैं, पितर हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं, संबंधी हैं, परिजन हैं, पुरजन हैं। एतान्ना हन्तुमिच्छामि घ्नत्वोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। हे मधुसूदन, एतान न हन्तुमिच्छामि, ये जितने बता दिए हैं, हमने गिना दिए हैं, इनको मैं मारना नहीं चाहता, अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहता। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मधुसूदन यदि ये सब मिलकर के मुझे मार भी दें तब भी मैं अवसर पा करके इनको नहीं मारूंगा। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम न मही कृते। ये तो हस्तिनापुर का राज्य है, ये तो छोटा सा राज्य है। अगर सारी पृथ्वी का, सारे त्रैलोक्य का राज्य मुझे दे दिया जाए तब भी मैं उस राज्य के लिए इन सबको मारूंगा नहीं। निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति ही सात जनार्दन पापमेवास्त्रयेदस्मान हत्येतान नात्तायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने में मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। पापमेवास्त्रयेदस्मान, हम जान रहे हैं कि इन सभी लोगों ने पाप का आश्रय लिया है और पाप का आश्रय लेकर के ये आतताई बने हैं। और वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि 6 तरह के लोग आतताइयों की सूची में आते हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शास्त्र पाणिर धनापह क्षेत्रदारापहर तारा। जो आग लगा दे, जो विष दे, जो शस्त्र या अस्त्र से किसी को मारे, धन, जमीन या स्त्री, इन सब का जबरदस्ती अपहरण करे, ये 6 लोग आतताई माने गए हैं। और मनुस्मृति में कहा गया है नातताई बधे दोषो, आतताई के वध करने पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। आज मोदी जी ने जो किया है, वशिष्ठ स्मृति और मनुष्य स्मृति उसका समर्थन करती है। तो इससे मैं पुनः अर्जुन कहते हैं कि आतताइयों को मारने में यद्यपि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन ये आतताई जो भी हैं ये हमारे संबंधी हैं, इसलिए हे जनार्दन, मैं किसी को मारूंगा नहीं। आज इतना ही, शेष अगली धारावाहिक में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे प्रश्न पूछें। जहाँ तक मेरा ज्ञान जाता है हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देते भी आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।